2 हुँ, दिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। मुझे हुँ, इस बात हुँ, से बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, मैं हुँ, नहीं कर सकती ऐसे लोगों के बीच में काम जो रिस्पेक्ट भी ना करें। मैंने 2 दिन सोचा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। उस 2 दिन में हुँ, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं टीचिंग को, ये छोड़ हाँ, के। हाँ, हुँ, हुँ, हाँ, क्लियर नहीं था बट करते हैं ऐसे हुँ, हाँ, एक्सप्लोर। हाँ, तो मैंने हुँ, बिना नोटिस दिए अगले दिन मैंने बस फ़ोन घुमाया, मैंने बोल दिया कि मैं कल से नहीं आऊँगी। मेरे को नहीं चाहिए अच्छा, तुम्हारे किराए के पैसे। उन्होंने मतलब स्टाइपेंड एंड ऑफ मंथ मिलता था ना, तो उन्होंने वो स्टाइपेंड भी नहीं हाँ, दिया। हाँ, मैंने कहा इट्स ओके मत दो, मैं हुँ, हुँ, सीखने के लिए कर रही थी, सीखने को तो वैसे भी नहीं मिला तो मैं पैसे हुँ, का क्या ही कर लूँगी। हुँ, तो उस हुँ। समय मेरा ये था और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। सपने वाली चर्चा के इस नए एपिसोड में मैं फूला कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जो आपने धुन सुनी है वो मेहुल सुरती की है। सपने वाली चर्चा साझे सपने की देन है। इस चर्चा में गांव की उन महिलाओं की कहानियां हैं जिन्होंने समाज में कुछ हट कर किया है। इन कहानियों में हंसी है, मजाक है और दिल को छू जाने वाले रोचक किस्से हैं। आज की कहानी है बिहार के अरवल जिले के भदासी गांव की फनसब की। फनसब ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी, जो आमतौर पर बाकी लड़कियां भी करती है। पर जब बात आती है नौकरी करने की, तो इसके लिए लड़कियों को अपने माता पिता को मनाने में पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि सामाजिक परिभाषा के अनुसार एक अच्छी और संस्कारी लड़की वो होती है जो घर पर रहकर चूल्हा चौका और पूजा पाठ करे और साथ ही घर वालों का ख्याल भी रखे। पर फनसब को तो नौकरी करनी थी ताकि वह अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल कर सके, और इसके लिए उन्हें अपने माता पिता को मनाना जरूरी था। उन्हें पता था कि वे आसानी से नहीं मानेंगे और इसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर फनसब ने हार नहीं मानी। उन्हें 3 साल लग गए अपने माता पिता को मनाने के लिए कि उन्हें नौकरी करना है। फनसब ने इंटर्नशिप के जरिए अपनी करियर की शुरुआत की, और जब वह करियर में आगे बढ़ने लगी तो जो माता पिता उन्हें नौकरी करने से मना करते थे, आज वही बोल रहे हैं कि फनसब, तुझे नौकरी करनी है और शादी के बाद भी इसे जारी रखना है। इस सफ़र में फनसब ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जैसे करियर, परिवार और शादी को लेकर। और उनके इन्हीं में से एक निर्णय के कारण उनका करियर का रास्ता ही बदल गया। उन्होंने ऐसा क्या निर्णय लिया जिसके कारण उनका करियर बदला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए फूला और फनसब की बातचीत। थैंक यू फनसब अपना समय देने के लिए। और हाँ, तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम फूला कुमारी है और मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले से हूँ और मेरे गाँव का नाम कतरासिन है। और अभी मैं साझे सपने में नौकरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम है बेसिकली गाँव की महिलाओं की कहानियों को रिकॉर्ड करना और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ताकि जो लोग गाँव की महिलाओं की कहानियाँ नहीं जानते हैं, वो उनको जान पाएँ और उनसे कुछ सीख पाएँ। तो ये तो था मेरे बारे में। तो फनसब, क्या आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता सकती हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? यस, यस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच पहले तो फूला, मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। और मेरा पूरा नाम फंसब आफरीन है। और आप बिहार के रहने वाले हो ना, तो मैं भी बिहार से ही बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा होम टाउन, मेरा बर्थ सब बिहार से ही है। तो मैं बिहार के अरवल जिले से हूँ और मेरा गाँव का नाम भदासी है। तो वहाँ पे मैंने अपना चाइल्डहुड बिताया है, बट उसके बाद मैं दिल्ली आ गई हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। और अगर मैं अभी क्या करती हूँ उसके बारे में बताऊँ, तो फिलहाल मैं एक संस्था है लर्निंग इनिशिएटिव्स फॉर इंडिया, उसके साथ में 2020 से जुड़ी हुई हूँ। और अभी वहाँ पे मेरा रोल है एज़ करिकुलम मैनेजर एंड ट्रेनिंग मैनेजर। तो जितना भी करिकुलम बनाया जाता है हिंदी और मैथ में, जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं उनके लिए, वो मैं बनाती हूँ। प्लस ट्रेनिंग जो होती है हमारे जो यूथ टीचर लीडर्स हैं उनके साथ या उनके लिए,
उसको भी मैं मैनेज करती हूँ। तो ये अभी का मेरा रोल है। ओके फंसब, थैंक यू। तो फंसब, तो आज का हमारा चर्चा का जो मुख्य विषय है वो निर्णय है, तो हम निर्णय के आसपास जुड़ी बातें करेंगे। तो हुँ, क्या हुँ। आप मुझे ये बता सकते हैं आपके अनुसार फंसब कौन है? अ, अभी हुँ, के लिए आई थिंक फन-सब वो है जिसको वो पता है कि उसको कहाँ जाना है या अच्छा, क्या करना है। उसके लिए अगर उसको कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो बहुत सोच समझ के वो स्टेप लेती भी है। क्योंकि एक्चुअली पहले मुझे बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि क्या करना है, कहाँ अच्छा। जाना है। इवन हुँ, अगर मैं बात करूँ तो आज से 2 साल पहले तक भी मुझे ये तो पता था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, बट मैं इतना हुँ, होता है ना अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव कि अब मुझे ये करना ही है, अपने लिए मैं स्टैंड हाँ। लूँगी। मतलब मुझे लगता है मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ और अपने फैसले खुद ले खुद ले पाती सक तो फंसब, अब क्या आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? हुँ, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो मेरी फैमिली में मुझे लेके हम 6 लोग हैं। मेरे पेरेंट्स हैं एंड मेरे 3 भाई-बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। मेरे अच्छा। बाद मेरे 2 भाई हैं और मेरी 1 बहन है। तो पहले तो ऐसा होता था जब मेरे भाई-बहन छोटे थे तो मम्मी ऐसा कहती थी, "रुक जा पापा को बताती हूँ, इतना बदमाशी कर रहा है ना।" तो कुछ इस टाइप का रहता था और अच्छा। बट मेरा अगर मैं पूरे मतलब ये तो ख़ैर मेरी खुद की फैमिली बट अगर मैं पूरे बात करूँ क्या कहते हैं वो होती है ना लाइक पूरा खानदान अगर मैं हाँ, हाँ, उसकी बात हाँ। करूँ तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा। अगर हम एक साथ इकट्ठा हो जाएँ गर्मी की छुट्टियों में तो लगता है हमारे घर में अच्छी खासी शादी चल रही है। सब एक ही घर में रहते हैं, बिहार में रहते थे, अब तो ख़ैर सब अलग-अलग हैं, जिसको जहाँ पे जो सुविधा है बट हाँ, एक बार साल में हुँ, इकट्ठा ज़रूर होते हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आप गाँव जाते हैं? हाँ, हर पहले तो मैं हर साल जा अभी भी साल में 1 बार 2 बार हो जाता है, बट हुँ। पहले का जो टाइम था वो ना फिक्स होता था क्योंकि पहले मैं स्कूल में थी और स्कूल की हुँ, हुँ। छुट्टियों का टाइम हम सब भाई-बहनों का फिक्स होता था कि मई-जून में छुट्टियाँ होनी है। हुँ, अब हम हुँ। तीनों भाई-बहन स्कूल से निकल आए तो टाइम तो फिक्स नहीं है, बट अभी भी हाँ। हम साल में 1 या 2 बार ज़रूर जाते हैं। तो मन घबराने लगता है, इवन मेरे पापा का मन ज़्यादा घबराने लगता है साल में 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो। अच्छा, तो छुट्टियों में क्या करना पसंद करते हैं गाँव में जाकर? जैसे कि हम क्या करते हैं ज़्यादातर मतलब हुँ। 2-3 बार ऐसा हुआ है। एक बार तो मैं नहीं थी और बाकी सारे लोग थे तो सबने सचमुच के गुड्डा-गुड़िया की शादी करवा दी। मतलब सब खेलते हैं बहुत, खुल के जीते हैं। ऐसा नहीं हाँ, है कि हाँ। सिर्फ़ छोटे लोग करते हैं। हुँ, जो हुँ। मेरी बुआ हैं, जो मेरी चाचियाँ हैं, वो हाँ। सब भी सारी टेंशन भूल के या सारी चीज़ें छोड़ के सब मिलके हुँ, हुँ। खेलते हैं हम लोग। रात को हुँ, अंताक्षरी हुँ। खेल लिया, एक साथ खाना हुँ। बना लिया और सारे मज़े करते हैं बहुत। मिलते हैं तो देखो साल में 1 बार ही मिलते हैं ना, तो हम हुँ, बहुत हुँ, मज़े हुँ। करते हैं। वो तो यादगार पल होता ही है। तो फनसब, अब मुझे ना आपसे ये जानना है कि जैसे क्या होता है ना समाज में कि आमतौर पर जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है, हुँ, तो खासकर लड़की को घर वाले ना शादी का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। हुँ। तो इस मामले में आपके परिवार वालों का क्या राय था? क्या उन्होंने अ, आपको आसानी से जॉब करने की अनुमति दे दी थी? और नहीं, आसानी से तो नहीं, जैसे कि मैंने कहा 3 साल लग गए उनको मनाने में और मेरा भी ऐसा ही हुँ, था, शादी कर लो। मतलब हाँ हुँ, ठीक है कर लेंगे शादी ही तो है। हुँ, तो थोड़े हुँ, होते नहीं इमोशनली ब्लैकमेल वो भी हुआ था। हुँ, हुँ, बट मैंने कहा ठीक है कर लूँगी, अभी नहीं करूँगी मैं, इतना जल्दी नहीं करने वाली मैं। हुँ, हुँ, तो खैर शादी तो इतना फिर नहीं हुआ, वो तो टल गया हुँ, और परमिशन भी मिल गया काम करने के लिए। हाँ, आसान मगर टाइम लगा उसको। मतलब वो होता हुँ, नहीं है जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल घर पे जो पेरेंट्स होते हैं या बाकी लोग होते हैं, उनका हुँ, माइंडसेट रहता है कि नहीं लड़कियों को नहीं जॉब कराना है। और वो हाँ, माइंड हाँ, ऑलरेडी सेट है उनका और उनसे उनको निकालना कि नहीं मुझे करने दो। हुँ, हुँ, टाइम लगता है बहुत और मेरा कुछ ज़्यादा ही बहुत टाइम लग गया। बहुत मुश्किल होता है। मैं भी ना, अभी मेरी उम्र ना केवल 19 की है, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स की तरफ से शादी का प्रेशर आना शुरू हो गया है। कर ही क्या सकते हैं। हाँ, हाँ, राइट तो वो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो हुँ, नहीं है, वो रहता है हमेशा ही। बट उसको मैं हुँ, टालती हुँ, गई हूँ, ठीक है हो जाएगा, हाँ कर लूँगी, ठीक है ये उसे टालते-टालते टल गया। हाँ, हाँ। हाँ। तो फंसब,
ये तो हो गई आपने जॉब के लिए कैसे मनाया पेरेंट्स को। हुँ, तो हुँ। अभी ना क्या आप अपने समुदाय के बारे में थोड़ा-सा बता सकती हैं? आप किस समुदाय से हैं? और आपके समुदाय में लड़कियों की शादी या फिर जॉब की स्थिति क्या है? क्या वो जॉब कर पाती हैं आसानी से? तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, जिस कम्युनिटी में हूँ, यहाँ पे स्पेशली लड़कियों को बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो जॉब करना तो बहुत दूर की बात है। हुँ। तो अ इवन वो हायर एजुकेशन भी नहीं दे पाती हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हर जगह वैसा ही है, मगर बहुत सारी हुँ, जगह हुँ। अभी ना क्या कहते हैं, बहुत चेंज हुआ है। तो अगर हुँ, मैं अपने हुँ। आस-पास देखूँ तो अ अ, दोनों तरीके के लोग हैं, है ना? हुँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर की बच्चियों को पढ़ाया तक नहीं है, हुँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब अभी से ही उनकी बच्चियाँ छोटी हैं, अभी से उनके लिए सपने हैं कि इनको मैं बहुत पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। दोनों मुस्लिम फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं, हुँ, ऑन द हुँ। सेम कम्युनिटी से हैं। तो हुँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कम्युनिटी में एक ही प्रकार के लोग हैं, दोनों हुँ, मिक्स ऑफ पीपल हैं, बट हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं हुँ, जो पूरा एजुकेशन भी नहीं देने दिलवा रहे हैं, जस्ट हुँ, नाम का, जैसे 12th कर लो या ग्रेजुएशन कर लो, वो भी हुँ, सिर्फ हुँ। इस मेंटालिटी के साथ कि शादी हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो क्या कर सकते हैं? पढ़ी-लिखी लड़की रहेगी तो पढ़ा-लिखा लड़का मिलेगा जॉब वाला हाँ, ये सोच। हाँ, हाँ, हाँ। तो कुछ ऐसा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी जो अभी से ही अपने घर के बच्चों की को इतना उनके पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं ताकि उनका करियर बिल्ड कर सकें। थैंक यू फन साहब। तो जब आपको एक मौका मिला आप जॉब कर रही हैं, हाँ जी। तो जो पेरेंट्स आपको पहले मना कर रहे थे जॉब करने से, जब वो आपको जॉब करते हुए देखते हैं, तो क्या हुँ। बोलते हैं? आपके माता-पिता का क्या रिएक्शन होता है आपको काम करते हुए देखकर? यस, यस। उनका रिएक्शन जो है या उनका जो थॉट प्रोसेस है वो हुँ, हुँ। डेफिनिटली चेंज हुआ है। मैं अपने पापा के वर्ड्स बोलूँ तो पहले उनके वर्ड यही होते थे कि नहीं बेटा, नहीं करना है ऐसे, हाँ, अगर हाँ। करना है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, क्या करोगे हुँ, जॉब करके? उनके हुँ, ऐसे हुँ, शब्द होते थे। हुँ। बट अभी बाकायदा वो मुझसे पूछ रहे थे हुँ। कि क्या काम है डिटेल में थोड़ा, क्योंकि उनको भी इतना अच्छे से नहीं पता है। हाँ, हाँ। कि पर्पस क्या है तुम्हारे काम का जो तुम कर रही हो? उससे क्या फ़ायदा है लोगों को? या वो हुँ, क्यों कर रही हो? तुमको कैसा लग रहा है? हुँ, तो हुँ, देन उनका कहना था कि करो। अब चाहे कुछ भी हो जाए मत हुँ, छोड़ो, शादी के बाद भी मत हुँ, छोड़ो। हुँ। अब वो मुझे हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाते हैं कि अब शादी के बाद भी नहीं छोड़ना है तुमको, तुमको काम करना है। हाँ, तो मेरे लिए काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जहाँ पे मुझे करने ही नहीं दिया जा रहा था, अब वहाँ पे मुझे हुँ। अब कहते हैं कि छोड़ो मत। साफ-साफ मना करते नहीं छोड़ना है। ये तो बहुत खुशी की बात होती है कि जब पेरेंट्स ना बच्चों के करियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो राइट। जो मुश्किलें काफ़ी हो सकती थी, वो बहुत कम हो जाती है कहीं कहीं हद तक। हाँ, सम हुँ, टाइम मैं तो फ्रस्ट्रेट होती थी पहले, अरे मुझसे पूछ, पता तो मतलब मैं बोलती थी आपको पता तो है नहीं कि मैं क्या करती हूँ, कभी आप लोगों ने पूछा जानने की कोशिश तो किया नहीं कि मैं क्या करती हूँ हुँ, या हुँ, क्या हुँ। करना है मुझे, बस मना कर देते हैं हर हर चीज़ के लिए। हाँ, तो हाँ। पूछो तो सही, जानो तो हुँ। सही। तो फन साहब अभी ना मुझे आपसे आपकी करियर की रिलेटेड कुछ बातें करनी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से किया है और कब से किया है? हाँ, हाँ, तो मैंने 2018 से स्टार्ट किया था। हुँ, मेरी अल्लुहु मूरा एजुकेशन फाउंडेशन है, संस्था है वो भी, दिल्ली दिल्ली में ही है वो भी। हुँ, तो हुँ, मैंने वहाँ से फेलोशिप किया था। हुँ। तो वही है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जहाँ से मुझे ये क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या करना है, किस अच्छा। फील्ड में मुझे फाइनली काम करना है या कहाँ पे काम करके मुझे खुशी हुँ, मिलती है। एक्चुअली मेरा ये हुँ, था ना कि मतलब जैसे कि सक्सेसफुल की डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट होती है। हुँ, कोई 50,000 कमा के खुश नहीं हुँ, रह रहा, कोई 5,000 हुँ, कमा के भी खुश रह रहा है। तो हुँ, मेरा हुँ। हमेशा से ऐसा माइंडसेट था कि मेरे को ना वो हुँ, सैटिस्फैक्शन मिले, पीस मिले अपने काम में, मुझे अच्छा। वो खुशी मिले। तो वो हुँ, क्या काम होगा मुझे नहीं पता था, बट वो अच्छा। मुझे अल्मोड़ा में जाके मैंने अपने आप को ढूँढा और हुँ, मुझे ये हुँ, पता चला
तो वही मेरी शुरुआत थी, जो अभी मैं जिस भी पाथ पे हूँ, उसकी शुरुआत, या वो अगर करियर आप इसको बोल लो अपने शब्दों में, तो करियर की शुरुआत या जो मैं करना चाहती थी उसकी शुरुआत वो अल्लाहुम्मोरा से हुई थी मेरी। तो यहाँ अल्लाहमोरा में आपने क्या किया था? थोड़ा-सा अपने काम के बारे में, आप जो हुँ, अभी हुँ। फेलोशिप कर रही थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाहुम्मोरा में ना बेसिकली होता ये था कि जो 11th एंड 12th ग्रेड्स के जो स्टूडेंट होते थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल के, हुँ, उनके साथ काम किया जाता था। स्टार्टिंग में तो थोड़ा उनके साथ काम किया जाता था कि कैसे इंटरनेट एंड कंप्यूटर का वो टैब का इस्तेमाल करके ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान बनाई जा सकती है। तो हुँ, शॉर्ट हुँ, पीरियड में वो होता था थोड़ा-सा। उसके हुँ, बाद हम उनके लिए ना कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते थे। हुँ, अ, ए उनके मतलब उद्देश्य ये था कि उनको 12th में रहते-रहते हुँ, उनको अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ अलाइन करियर का पता चल जाए। अच्छा। मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि जब मैंने स्कूल में थी मुझे पता ही नहीं रहता था कि मुझे क्या करना है। हुँ, उसके बाद हुँ, ट्रैवल करना, मैं जहाँ हुँ, संगम विहार से बाहर नहीं जाती थी, वहाँ मैं गुड़गाँव जाती थी। अच्छा। हाँ, 3 डेज़ इन अ वीक, हुँ, अ, हुँ, गुड़गाँव जाना, ट्रैवल करना, फिर बच्चों के हुँ, पेरेंट्स से मिलना, कभी-कभी हुँ, टीचर एंड प्रिंसिपल, तो डिफरेंट-डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करना। हुँ, कुछ-कुछ हुँ, इवेंट्स होता था, तो उसको भी ऑर्गनाइज़ करने में हेल्प करना, या अच्छा। मतलब बच्चों को लेके आना, उनको घर तक सेफली पहुँचाना। तो ये हुँ, सारी हुँ, चीज़ें करते-करते ना काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ था, हुआ हुँ, था मेरे अंदर, एंड ये मेरे लिए एकदम नया अच्छा। था। मतलब जिसे मैंने कहा हुँ, ना कि मैं हुँ, बाहर नहीं निकलता, जो इंसान बाहर भी नहीं निकलती थी, उसके लिए इतने सारे हुँ, नए हुँ, लोगों से मिलना या बातचीत हाँ, करना, हुँ, तो हर एक दिन ना मेरे लिए काफ़ी हाँ, नया रहा है। 2 साल का डिफरेंस जो है ना, क्या मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ में, वो मुझे हुँ, तब पता चला जब ये 2 साल मेरे खत्म हुए थे। अच्छा रहा मेरा वो अल्मोड़ा का एक्सपीरियंस। हाँ। तो फन साहब, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस जानकर। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको अल्हमोरा के बारे में किससे मालूम चला? हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है, हुँ, लीपा, हुँ, उस वो ना ऑलरेडी वहाँ पे फेलोशिप करती थी। तो हुँ, उसने हुँ, मुझे बताया कि यहाँ पे ना वैसे तो फेलोशिप का जो प्रोसेस होता है जॉइन करने का वो क्लोज़ हो चुका था। मैंने अक्टूबर में हुँ, जॉइन किया था, बट अच्छा। उनको नीड था एक बंदे की फिर भी। हुँ, तो हुँ, मैं बाकायदा देखने गई, पहले मैं ऑफ़िस देखने गई, फिर हुँ, हुँ, जहाँ पे स्कूल में जिस स्कूल में मुझे भेजा मैं जाती जॉइन करने के बाद मैं वो स्कूल भी देखने गई, उन बच्चों से पहले मिलने गई। हुँ, उसके बाद क्योंकि 2 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, मैं नहीं चाहती कि बाद में मुझे मैं क ज़बान दे दूँ और मुझे वो पीछे हटना पड़े। मेरे को बिल्कुल मतलब मैं थोड़ी-सी उस टाइप की हूँ कि अगर मैंने बोल दिया तो मुझे करना है। हुँ, हुँ, तो मैं पहले देखने गई क्योंकि इससे पहले एक्चुअली ना अल्मोड़ा से पहले भी मैंने ट्राई किया था एक जगह इंटर्नशिप करने का, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा था। अच्छा। तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, हुँ, जहाँ पे मैं नेक्स्ट चाहे काम करूँ, चाहे मैं फैसिलिटेट करूँ, चाहे मैं हुँ, फेलोशिप करूँ, मतलब कुछ भी करूँ। जहाँ पे अगर मैं नई जगह जा रही हूँ, वहाँ के हुँ, एनवायरनमेंट के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि कैसा होगा। हाँ, 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 तो हाँ, इसलिए मैं ये तो देखने है। गई और तब जाके मैंने डिसाइड किया। हुँ, हुँ, ठीक है। तो फन साहब, जैसे आपने बताया ना कि आपने इंटर्नशिप किया था और उसका एक्सपीरियंस आपको बुरा रहा आपके हुँ, साथ। हुँ, हुँ, तो ना जैसे कि हम डिस्कस ही कर रहे हैं करियर से रिलेटेड, तो जो भी यूथ हैं वो जानना चाहेंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे करियर के लिए और हुँ, कैसे हम डिसाइड करें कि कौन-सा मेरे लिए सही होगा, क्या गलत होगा? तो क्या हुँ, आप थोड़ा-सा उस इंटर्नशिप के बारे में बता सकती हैं कि क्यों वो इंटर्नशिप आपके लिए सही नहीं था? क्योंकि हुँ, इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी करियर की शुरुआत करते हैं। राइट, वो जॉब लेने का एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिलती है काम करने का। राइट, हाँ, तो राइट। क्या आप उसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? हाँ, 2 हुँ, दिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। मुझे हुँ, इस बात हुँ, से बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, मैं हुँ, नहीं कर सकती ऐसे लोगों के बीच में काम, जो रिस्पेक्ट भी ना करें। मैंने 2 दिन सोचा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। उस 2 दिन में हुँ, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं टीचिंग को, ये छोड़ हाँ, के। हाँ। हुँ, हुँ, हाँ, क्लियर नहीं था,
बट करते हैं ऐसे हाँ एक्सप्लोर। हाँ। तो मैंने बिना नोटिस दिए अगले दिन मैंने बस फोन घुमाया, मैंने बोल दिया कि मैं कल से नहीं आऊंगी, मेरे को नहीं चाहिए अच्छा। तुम्हारे किराए के पैसे। उन्होंने मतलब स्टाइपन एंड ऑफ मंथ मिलता था ना, तो उन्होंने वो स्टाइपन भी नहीं दिया। हाँ। मैंने कहा इट्स ओके, मत दो, मैं हम्म सीखने के लिए कर रही थी, सीखने को तो वैसे भी नहीं मिला, तो मैं पैसे हम्म का क्या ही कर लूंगी। तो उस हम्म। समय मेरा ये था, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये ये तो है कि पहले हमें लोगों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले, चाहे हम जैसे कोई सामान खरीदते हैं, तब भी हम उसको बहुत अच्छे से उसके राइट बारे में राइट जानते हैं। लोगों के राइट। रिव्यू देखते हैं। इसी तरीके से जब हम जॉब कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो भी हमें हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएँ। हम्म हाँ, तो जैसे फनसब आपने ना अभी आप जॉब कर रही हैं, आपके पास अभी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं वर्क प्लेस के। तो हम्म जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि जब भी कोई जॉब छोड़ रहे हो या फिर इंटर्नशिप छोड़ रहे हो, तो हम्म। अपने मैनेजर को बताकर छोड़ो, ताकि मैनेजर के साथ आपका रिश्ता भी अच्छा बना रहे। हाँ हाँ बट हाँ। हाँ, बट ये तो हम बोल देते हैं, बट जब कोई घटना होती है ना, उसमें हम्म। कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो यदि भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा आपकी लाइफ में, वो तो पहला था, लेकिन आगे से हम्म। कोई ऐसा आएगा तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगी? रही बात फ्यूचर की, कि अगर फिर से कभी ऐसा सिचुएशन आए कि मुझे ऑल ऑफ सडन मुझे छोड़ना पड़े, हुँ, तो हुँ। मैं ट्राई करूंगी कि ऑल ऑफ सडन में भले ही छोड़ू, बट उनको भी फिर भी मैं एटलीस्ट वन वन वीक में उनको ढूंढ के दूं, या हुँ, हुँ। उन जैसे कि मेरा कोई मेरी जगह काम कर सके, उनकी हुँ, इतना हुँ। वो करूं कि शायद कोई मेरा रिप्लेसमेंट जल्दी से जल्दी उनके साथ मिलके ढूंढ लूं, कुछ इस हुँ, तरीके हुँ, से मैं हुँ। करके जाऊं। या हुँ, अगर मुझे पता है कि शायद मुझे छोड़ना पड़े, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके मैं वो हुँ। आगे के एक आध महीने का काम निपटा के जाऊं, ताकि उनके पास समय हो ढूंढने के लिए। हाँ, हाँ। हाँ, जो कि मैं अभी और भी करती हूँ। जैसे कि अगर मैं हाँ। ब्रेक भी लेती हूँ अभी भी, तो मैं अपना हुँ, काम करके जाती हूँ ब्रेक का, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे से शायद ये मैनेज नहीं होगा। आप अचानक से झूठ बोल के हट नहीं सकते, क्योंकि कहीं न हाँ, कहीं हाँ। काम जो है वो काफ़ी इंटरलिंक होता है एक-दूसरे से। आप हटोगे, हुँ, उसकी वज़ह हुँ। से बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं। आपका आगे का प्लान क्या है और आप अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना चाहती हैं? हाँ, आगे का प्लान तो हुँ, कहीं न कहीं मेरा प्लान थोड़ा-सा वो होगा, हुँ। चेंज आएगा, बिकॉज़ ऑफ पर्सनल लाइफ़ में जो भी चेंजेस आएँगे उसकी वज़ह से। हुँ, हुँ। बट हाँ, मैं काम करना नहीं छोड़ूँगी। हुँ, हुँ। मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे को लगता है काम मेरी पहचान है, वो मैं छोड़ हुँ, हुँ। नहीं सकती। बट इसके हुँ। साथ-साथ अब मुझे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है, जो मैंने नहीं किया है, छोड़ दिया था। अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स तो किया नहीं, बट अब मुझे हुँ। बीएड करना है। तो अच्छा। हाँ, तो मैं हुँ, उसकी प्रिपरेशन में धीरे-धीरे कर रही हूँ। आई होप हो जाए, हुँ। ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही हूँ उसमें भी, बट अब मुझे वो करना है नेक्स्ट। हुँ। बिल्कुल हो जाएगा, जब इतने सारे काम आप कर रहे हैं, अपनी करियर बना रहे हैं, तो पढ़ाई तो हो ही जाएगा। अभी भी हुँ, हुँ, जैसा है वहाँ का सिचुएशन, कुछ बहुत हुँ, अच्छा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन। ये भी बोल रही हूँ क्योंकि हुँ। पर्सनली मेरे रिश्तेदारों में से भी जो टीचर हैं, मैंने उनको देखा है कि वो कैसे पढ़ाते हैं या बिल्कुल। क्या करते हैं। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। टीचिंग लाइन में, एजुकेशन के इसी शिक्षा क्षेत्र में ही मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो फनसब अभी ना आपके लाइफ के बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। हुँ, तो वो है ना कि निर्णय लेना। हुँ, तो जैसे आपने अभी तक जो भी किया वो खुद के डिसीज़न के ऊपर ही किया है। तो हुँ। मुझे ये जानना है ना कि जो भी आप डिसीज़न लेती हैं, वो कैसे लेती हैं? क्या वो लोगों के साथ डिस्कस करती हैं? क्या आप उसको कहीं पे लिखती हैं, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे होते हैं? या फिर कहीं पर पढ़ती हैं या फिर वीडियोज़ वग़ैरह देखती हैं, जिसके कारण आप इतनी अच्छी डिसीज़न ले पाती हैं? तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ डिसीज़न लेना होता है, अगर या फिर मैं कुछ सोच रही हूँ ये करने के लिए, हुँ, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा ना, अभी मेरा ये है कि मैं अपने आप को ही एक्सप्लोर करती हूँ कि वो मुझे करना क्यों है। हुँ, हुँ, क्योंकि 4 लोग 4 बातें बनाएँगे, मैं पहले ऑनेस्टली मैं 4 लोगों से नहीं डिस्कस करती। मैं सबसे पहले मैं खुद से पूछती हूँ, कि अगर हुँ, मुझे करना है तो क्यों करना है? हुँ, हुँ, मैं खुद कितना श्योर हूँ इस काम को करने के लिए, हुँ,
या मैं खुद भी करना चाहती हूँ या नहीं, या ये सिर्फ अभी ये होता नहीं है जैसे उबाल आता है, अरे कर लेते हैं सुन के, और बाद हाँ, में हाँ, नहीं। तो पछताना पड़ता है। मैं पहले खुद ही श्योर होने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये चाहती भी हूँ या नहीं। हुँ, उसके बाद जो है मैं अपना थॉट मैं घर वालों के पास रखती हूँ। अच्छा। हाँ, तो हुँ, ज्यादा लोगों से नहीं मैं इतना कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि हुँ, बहुत लोग ना ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं अरे ये तो होगा ही नहीं तेरे से। हाँ, हाँ, वो लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। तो खुद बिल्कुल। श्योर हो जाओ पहले, खुद को हुँ, ढूंढो, खुद श्योर हो जाओ कि ये करना है, और अगर लगता हुँ, है ये गट फीलिंग होती है ना अंदर से, वो हो आता है, वो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को करना ही है, तो उसके ऊपर ही मैं जाती हूँ ज्यादातर, वरना ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से बात करो। तो ये तो बहुत बढ़िया है, जैसे आपने बोला ना कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में खुद का डिसीज़न बना रहे हैं, तो जब हमें खुद का क्यों पता होता है ना, तो हम कोई भी 4 बात बोल दे, 10 लोग 10 तरह की बातें राइट, बोलते हैं, तुम नहीं तो हमें भटकोगे। अपना क्यों से नहीं हट पाते हैं। हमें पता होता है कि हम हम्म। क्यों कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत एग्जैक्टली, अच्छी होती है। हुँ, एग्जैक्टली। तो ये भी मैंने ये भी मैंने एक्चुअली अल्होमोरा में ही सीखा है कि पहले अपना वाई ढूंढो। अगर हुँ, तुमको हुँ, वो वाई मिल जाएगा तो ये हुँ, हाउ एंड व्हाट तो तुम ढूंढ ही लोगे। कैसे बिल्कुल। करना है, क्या करना है, वो तो आगे की बात है, बट क्यों करना है पहले वो तो पता करो। हाँ, हाँ। तो इसीलिए खुद को मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल और आप कह रहे थे सही ना कि आप में वीडियो देखते हो या लिखते हो, तो कभी कभी मैं अपना डायरी में भी लिखती हूँ, मेरा ये हाँ, प्लान हाँ। है, मैं ये सोच रही हूँ, क्या क्या हो हाँ। सकता है। हुँ, तो हुँ। सम टाइम वो भी मैं करती हूँ। अच्छा लगता है, इवन वो अच्छा टाइम होता है, वो आपका खुद का टाइम होता है, रिफ्लेक्शन हाँ, टाइम, बिल्कुल। जो कि शायद हाँ। सबसे अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल, जो भी हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो सारा हम एक साथ कहीं पे रख देते हैं। तो हम्म। दिमाग भी खाली होता है और हम नई चीज़ें भी सोच पाते हैं। राइट। तो थैंक यू फन साहब। अब ना मुझे ये जानना है आपसे ना कि अब तक जो भी आपका जर्नी रहा है हम्म। जैसे आप बता रहे हैं, हम्म। तो अब तक आपने कौन-सा ऐसा निर्णय लिया है, जिससे हम्म। आपको बहुत खुशी होती है और आपके ना हम्म। दिल से आवाज़ आती है कि वाह! फन साहब क्या आपने निर्णय लिया है, ये डिसीज़न लेकर तो मज़ा ही आ गया। तो आई थिंक जो दोनों निर्णय होगा ना वो शायद मेरे अभी काम से ही जुड़ा है। सबसे पहला तो अल्होमोरा ज्वाइन करने का, क्योंकि अच्छा, इससे पहले मैंने फेलोशिप किया था। एक्चुअली अल्होमोरा ज्वाइन करने का मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मेरा उससे पहले दूर दूर तक एजुकेशन सेक्टर में जाने का, वहां पे करियर भी होता है एनजीओ में, मतलब मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो आई थिंक वो डिसीजन ऐसा रहा है मेरा जिसके लिए मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैंने उस समय में अल्होमोरा को चूज किया, और मैंने एक्सप्लोर किया खुद को भी और एजुकेशन सेक्टर को भी। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मेरा सेकंड डिसीजन, तो वो भी मेरे काम से ही जुड़ा होगा, क्योंकि अल्होमोरा का जब फेलोशिप खत्म होने वाला था तो मैं गांव आने वाली थी काफी लंबे समय के लिए, और जिस वजह से मैंने कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी। अच्छा। तो हाँ, बट थैंकफुली उस समय में फिर लिफी भी आया, और फिर मैं सोचा नहीं यार, ये अपॉर्चुनिटी में गाँव जाने के चक्कर में, या मतलब उस समय में फैमिली थोड़ा-सा शादी के बारे में भी बात कर रहे थे, तो उस समय मैंने नहीं यार अभी नहीं, अभी थोड़ा-सा टाइम है। तो वो मेरा फिर सेकंड डिसीज़न था लिपि जॉइन करने का। ये दोनों ही मेरे काम से जुड़ा, बट दोनों को ही जॉइन करके मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैंने जॉइन कर लिया, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं किया, या मैं भाग के या कहीं और मैं चली नहीं गई, या अ, मैं एकदम डटी रही कि नहीं अभी मुझे करना है। हुँ। मैंने बीच में मैं थोड़े कुछ टाइम के लिए मैं भटकी थी कि नहीं ठीक है, नहीं अगर हो रहा है तो चलते हैं और क्या गाँव, या शादी के लिए ठीक है फाइन, बट फिर वो मेरा था कि नहीं, क्योंकि ऐसा एक्चुअली ना उसमें पैंडेमिक भी आ गया था, तो वो आई नो कि वो बहुत सबके लिए काफ़ी बुरा रहा है, बट कहीं न कहीं थोड़ा बहुत देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो, कि फिर मेरे को वो अपॉर्च्युनिटी मिली है उस वजह से। तो या ये दोनों डिसीज़न। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया है, वरना उस दिन आप घर चली जाती तो आप राइट, राइट। अगर मैं बिहार वापस चली जाती तो शायद अ, पता नहीं शायद मैं यहाँ भी नहीं होती, आपसे बात भी नहीं कर रही होती, तो पता नहीं क्या होता।
हाँ, ये तो है। आपके जीवन में ऐसे कौन-से निर्णय रहे हैं, जिसको आप थोड़ा-सा पीछे पलट कर देखती हैं, तो थोड़ा दुःख होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, शायद इसके जगह पे कुछ और करना चाहिए था? अभी मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको लगता है कि मैंने क्यों ही किया था ये, काश मैं नहीं करती, या ऐसा रिग्रेशन वाली फीलिंग नहीं है कोई सा भी किसी भी तरीके से मेरे अंदर। ये हाँ, है, एक चीज़ है कि शायद अगर कुछ और अपॉर्च्युनिटी भी एक्सप्लोर कर लेती मैं उस समय में जो मैंने छोड़ी थी पैंडेमिक से पहले, या अल्हुमरा फेलोशिप जब खत्म हुआ था मेरा, उस समय मैंने 2-3 अपॉर्च्युनिटी जस्ट लेट गो किया था। उसमें भी अगर मैं ट्राई करती तो मे बी मेरी लर्निंग और बढ़ती शायद। तो हाँ, उसका मुझे लगता है कि मैं कर लेती, बट जो मैंने किया है उसके रिगार्डिंग कोई रिग्रेशन नहीं। ये तो अच्छी बात है। और बढ़िया है कि आपको अब तक जो भी आपने निर्णय लिए हैं वो आपके लिए अच्छे रहे हैं और काम भी किए हैं। तो थैंक यू फंसब। क्या होता है ना कि जब भी कोई निर्णय लेना होता है किसी चीज़ के बारे में, हुँ, हुँ, तो या तो हम आज के बारे में सोच कर लेते हैं या फिर कल के बारे में। और ये बात हुँ, जब और सोचने के लायक है जब आप बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना कर रहे हो और आपके पास चीज़ें बहुत कम हैं, ज़्यादा लंबे समय तक सोच नहीं पाते। और इसके कारण ये होता है कि जो भी हमने निर्णय लिया है वो उससे हमें आज लाभ होगा या फिर कल, लंबे समय तक वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बात एक छात्र की लाइफ़ की होती है और एक जब हम करियर की शुरुआत कर रहे हैं तब की होती है, तो निर्णय लेना हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरीके से अपने भविष्य को सोचकर भी निर्णय लें, जो आज भी फ़ायदा करे और आगे जाकर भी फ़ायदा करे। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन-सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर यदि हम निर्णय लें तो वो हमें आगे चलकर भी फ़ायदा कर सकती है। आपका कुछ अनुभव रहा हो तो क्या आप हुँ, हमें हुँ, शेयर कर हुँ। सकते हैं? यस, यस। अ, तो एक्चुअली फूला, अगर मतलब मैं अपने आप को देखूँ ना 4-5 साल पहले, हाँ, तो मेरे खुद भी ना काफ़ी ना शॉर्ट टर्म्स गोल होते थे। ये मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं अपने 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मे मतलब मेरा भी कुछ ऐसा था कि आज पेरेंट्स हैं, कल को और भी लोग ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे, तो हमें उनसे भी बात करनी है और हमें नहीं पता कि वो फिर कैसे होंगे। तो मैंने भी ना अपने काफ़ी ऐसे ना शॉर्ट शॉर्ट टर्म ही गोल बनाए हैं, 2 साल तक। 2 साल के बाद मुझे क्या करना है, मैं इतना उस समय में श्योर नहीं थी कि मुझे करना भी है या नहीं करना है। मतलब अगर मैं लिफ़्फ़ी की ही बात करूँ, जब मैंने जॉइन किया था ना, तो मैंने रमन भैया को बोला था, हाँ, मैं फ़िलहाल मैं 6 महीने के लिए जॉइन करती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता आगे 6 महीने में मेरी ज़िंदगी कैसे टर्न आउट करने वाली है। हाँ, तो मैं कमिटमेंट दे दूँ और मैं नहीं करूँ। या जब फिर बात होती है टाइमलाइन की, या कितना टाइम दोगे, तो मैं कहता हूँ 1 साल तक और। तो मैं भी काफ़ी ना शॉर्ट शॉर्ट पीरियड से ही बढ़ी हूँ। मैं लंबे टाइम के लिए मेरे को भी थोड़ा डर लगता था पहले, कि वो पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? ये सारी चीज़ें आती है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये कैसे हेल्प करेगा किसी को शायद करने में, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही गोल बनाओ। और एक मतलब बहुत लोग, ऐसा होता है ना कि कोई एक गोल पे स्टिक रहते हैं, बट आई थिंक 1-2 चीज़ें और भी रखनी चाहिए ऑप्शन में, कि आपको और क्या करना है। हाँ, और जब आप एक बार श्योर हो जाओगे ना अपने बारे में कि मुझे तो यही करना है, या और ये आई थिंक ये सडनली नहीं, जैसे 12th क्रॉस किया या ग्रेजुएशन क्रॉस किया और आपको पता चल गया। ये मुझे लगता है कि ये ऐसे ही नहीं आता है। ये करके देखोगे, एक्सपीरियंसेस अलग-अलग, या अपने आप के बारे में जान के अपने आप को एक्सप्लोर करके देखोगे, तो आप समझ पाओगे बेहतर कि आपको क्या करना है। और जब आप एक बार वो समझ गए ना, तो लॉन्ग टर्म गोल आपके लिए बनाना आसान होगा। तब ये सारी चीज़ें जो होगी ना, हुँ, कि रिसोर्सेस कम हैं, या अब आज के लिए मेरे को ये ज़रूरी है तो मैं ये कर लूँ। कभी-कभी सिचुएशन अगर वैसी आएगी भी ना, तो अरे मेरे को इमीडिएट इसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो इस समय में सोचेगा कि अभी मैं कुछ ऐसा कर लूँ जो
मेरे घर का ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा दूर करे, बट बैक ऑफ द माइंड के बाद मुझे अपना गोल अचीव करना है। और ये श्योरिटी शायद तभी आएगी जब वो खुद को जान पाएंगे कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। जैसे आपने बोला ना कि घर में पैसे की प्रॉब्लम है और हमें वो इम्पोर्टेंट लग रहा होता है, हमें लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए और साथ में हमें पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा लोग सोच लेते हैं ना, जब स्टूडेंट हो तो उनको तो और वो नहीं होता कि क्या करना चाहिए, तो सोचते हैं कि पढ़ाई को होल्ड करके हम नौकरी कर लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं जिससे कि घर की पैसे की समस्या कम हो जाएगी। बट वो खुद के बारे में थोड़ा नहीं सोच पाते कि यदि वो अभी पढ़ाई कर लेंगे तो आगे जाकर वो जो अभी कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कमा पाएँगे। हाँ, तो ये तो चीज़ें इसके लिए तो हैं। जरूरी है फिर आई थिंक वो अपना विजन जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो होता है वो पहले हुँ, से सोच के रखें, हुँ। है ना? कि अगर मैं मतलब कंपैरिजन करें कि अभी अगर ये डिसीजन मैं ले रही हूँ तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अभी मैं इसको छोड़ के ये डिसीजन ले रही हूँ कोई भी एक्सरसाइज, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो अगर इम्पैक्ट अगर वो देख पाए तो शायद उस समय में वो सही ले ले पाएंगे, इमोशन में बह के नहीं लेंगे। तो थैंक यू हम्म, फनसब। आपके जैसी बाकी महिलाएँ हैं जो जॉब कर रही हैं, उनको आप हम्म, क्या सलाह देना चाहेंगी अपनी तरफ से, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है अब तक उससे हम्म, जोड़कर? क्योंकि जब हम नौकरी करना शुरू करते हैं ना, तो मुश्किलें बहुत आती हैं हम्म, और हम उस समय बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हम्म। तो क्या आप सलाह देना चाहेंगी? ओके, तो हाँ, तो यही रहेगा मेरे लिए, तो अपना भाई कभी मत भूलो, हाँ। लोगों को बोलने दो, सवाल जवाब करो, सेफ हुँ, स्पेस क्रिएट हुँ। करने की कोशिश करो, हुँ, हुँ। ट्रांसपेरेंसी रखो, ऑनेस्टी रखो अपने काम के लिए। बिल्कुल। और जो भी आपने बातें बताई ना, वो बिल्कुल मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी ना अभी-अभी जस्ट करियर की शुरुआत की हूँ। हम्म, तो जो भी आपने सजेस्ट किया वो उसकी ज़रूरत मुझे अभी है और क्योंकि कई बार होता है हम्म, ना वाई भूल जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। राइट। हाँ, हाँ, एंड तो इवन मैं मैं भी करती हूँ, हाँ, मेरी लाइफ में एक्चुअली एक है ऐसी पर्सन, जब हुँ, अगर मैं ज्यादा ही भटकने लगती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, या मेरे को ऐसा लगता है अब नहीं हो रहा है, मैं बहुत ड्रेन में जा रही हूँ, हुँ, नहीं हो हुँ, रहा है, तो मैं हुँ, उससे बात कर लेती हूँ। हुँ, तो ऑफ कोर्स हुँ, कोई ना कोई तो सबके जिंदगी में होगा ही होगा, मेरी तो फ्रेंड बिल्कुल। है। बिल्कुल। जीवन में कम से कम एक मेंटर चाहे एक ऐसे दोस्त होना मेंटोर, बहुत हाँ। ज़रूरी होता है। हाँ। हाँ, जिसके साथ हम हर एक बात शेयर कर पाएँ। जब हम भटक रहे हैं रास्ता से, हमें हम्म, सही-गलत मालूम ना चले, तो वो हम्म, हमें रास्ता दिखा सके। ये हम्म। बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में। राइट, और ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ऐसे हुँ, हुँ, हैं लोग, होते हैं। मेरा हुँ। मानना है कि लोग तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, बस तुम मांगो बिल्कुल, सही। बिल्कुल। हम्म, माँगने से ना हर कुछ मिलता है। तो आपके जो ये सजेशन थे ना काफ़ी अच्छे थे। और थैंक यू कि आपने अपना समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए और मेरे को भी हुँ, काफी सारा रिफ्लेक्शन करने का मौका मिला, एंड बहुत सारी चीजें मेरे आंखों के सामने घूम रही थी हुँ, हुँ। जब मैं ये बात कर रही थी, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद फनसब हमारी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपनी कहानी हमारे साथ बांटने के लिए। मैंने आपकी कहानी से बहुत जुड़ाव महसूस किया है क्योंकि एक लड़की होने के नाते मुझे भी उन सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा जिसका आपने जिक्र किया है, जैसे 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए और गांव से बाहर जाकर नौकरी करने के लिए अपने पेरेंट्स को मनाना और शादी के लिए मना कर पाना और न जाने क्या क्या। यह बहुत अच्छी बात है कि आपने समाज द्वारा एक लड़की के लिए दिए हुए परिभाषा से कुछ हटकर कर पाई हैं, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद और हमारी चर्चा सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड को बनाने में हमारी मदद की है सुरभि यादव ने, जो साझे सपने की फाउंडर हैं और उन्होंने ही इस चर्चा के जरिए गांव की महिलाओं की कहानियां को लोगों के सामने लाने के बारे में सोचा था। इस एपिसोड को रिकॉर्ड और एडिट की है फूला कुमारी ने, जो साझे सपने की छात्रा रह चुकी हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जिनकी कहानी लोगों को मालूम होनी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा email ID है sochna@sajeSapne.org। थैंक